अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों 1.3 एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आपको बाकी क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस क्वेश्चन तक आप पहुंचना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प की मदद से आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो जी बच्चों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। बट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी डिग्री 4 हो गई है तो 4 डिग्री जब हो जाती है फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फिर हमें लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे एक स्टेप में। 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एज इट इज लिखने के बाद फिर बच्चों हमें ये करना होता है कि हमें लेट करना है जो छोटी वैल्यू है x की, यानी कि जो छोटी पावर है उसको लेट कर लेना है। तो छोटी पावर है स्क्वायर, ठीक है, ये x की पावर 2 ये छोटी वैल्यू है और ये जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, डिग्री ज्यादा वाली को नहीं लेट करना, कम डिग्री वाली को लेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वाई के इक्वल या जेड के इक्वल या टी किसी अदर वेरिएबल के आप इसको लेट कर सकते हैं। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम 1 रख लें, ए बी सी जो मर्जी नाम इसका नाम आप रख लें। और इस इक्वेशन का नाम आप 2 रख लें या 3, जो मर्जी आपने इस क्वेश्चन का नाम रखना है। अच्छा, उसके बाद करना क्या है कि जब हमने लेट कर लिया कि ये एक्स का स्क्वायर जो है ये वाई के बराबर है तो फिर इसका ले लेना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने लिख लिया स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। आप ये लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड या स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का आपने स्केयर ले लेना है। ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, तो इसका हमें स्केयर टेक करेंगे और राइट साइड का भी स्केयर टेक करेंगे। राइट साइड में वाई है तो वाई का स्केयर टेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 2 टू द 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगी इज इक्वल टू वाई का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम आप रख सकते हैं, इस इक्वेशन का नाम लेट्स सपोज दैट हम 3 रख लेते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 होगी। तीन इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। तीनों इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमें ये करना होता है कि अब हमारे पास वैल्यूज बन चुकी हैं। अब देखें एक्स की 4 और एक्स की 4 बराबर है वाई स्क्वायर के, यानी कि हम इसकी जगह पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर जो है ये बराबर है वाई के। तो ये दोनों वैल्यू हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स 4 की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। हमने यहाँ लिख लिया पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। ओके, तो अब ये इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x रेज टू दी पावर 4। तो अब x की पावर 4 की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू पुट कर लेंगे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 2 एज इट इज लिख लूंगा 2, और यहाँ पर x की 4 है तो x की 4 की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि x की 4 वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। वाई स्क्वायर आ गया। एंड नेक्स्ट ये -11 मैं वैसे लिख दूंगा, -11 वैसे, और फिर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है तो मैं यहाँ पर लिख सकूंगा वाई, ठीक है। और उसके बाद +5 एज इट इज रह जाएगा अपनी प्लेस पे, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज रह जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये पहले वाली जो इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक नहीं थी। तरीका क्या है, माइंड में रख लें कि छोटी वैल्यू जो होती है यानी कि जिसकी डिग्री कम होती है उसे आपने y के इक्वल लेट करना है, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपने उसका स्केयर ले लेना होता है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्केयर लेने के बाद दोनों साइड का ओपन करेंगे तो फिर बड़ी वैल्यू भी बन जाएगी। तो अब यानी कि एक्स स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और एक्स की 4 की वैल्यू भी मौजूद है। एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है और एक्स 4 जो वाई स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। तो जब इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक बन चुकी होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके आप सीख चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है और फार्मूले से सीखा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ए की वैल्यू भी चाहिए एंड बी की वैल्यू भी चाहिए और सी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो जिस मर्जी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है और वो है 2। एंड सिमिलरली फिर जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो होती है बी की वैल्यू, ठीक है, -11। यहाँ पर -11 है। और सी की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म 5, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास जब फाइंड हो चुकी होती है तो फिर हमने यहाँ पर लिखना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अकेला फार्मूला भी लिख लेंगे या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब चूंकि इक्वेशन y वेरिएबल में, ठीक है, वाई स्क्वायर और y और कांस्टेंट है, तो जब y वेरिएबल में है तो फिर हमें y लिखना है इज इक्वल टू, ये याद रखना है। और अगर इक्वेशन x वेरिएबल में होगी, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x आएगा, तो फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू। और अगर z वेरिएबल में होगी या t वेरिएबल में तो फिर हम यहाँ पर t लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पर लिखना है। और y इज इक्वल टू फिर हमें लिखना होता है -b एंड प्लस माइनस, और फिर हम लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और ओवर लगा देंगे 2a, ठीक है।
तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम कर देंगे वैल्यूज पुट, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये इसमें पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू रह गया हमारे पास वैसे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और b की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो है -11। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे -11, यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगी क्योंकि दो साइन एक जगह पे आ गया, और ये प्लस माइनस एज इट इज अपनी प्लेस पे रहेगा। और उसके बाद हमें लगाना है स्क्वायर रूट साइन एज इट इज, और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हम पुट करेंगे -11। -11 हम वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा चूंकि बी का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर आ गया -4 और ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, एंड उसके बाद सी आता है तो सी की वैल्यू 5 है तो 5 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 लिख दिया, और ए तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ए की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 और ये प्लस माइनस वैसे का वैसे रह जाएगा, स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे हम लिखेंगे। और ओवर 11 का स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 121, स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा। ठीक है, अब ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 टू द 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 टू द 4। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास 11 और ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 121 से अगर 40 माइनस करें तो 81 आंसर रहेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 ये रह गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, ठीक है, 11 और 11 ये प्लस माइनस आप वैसे का वैसे रहेगा, और 81 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, और नीचे 4 एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अब दो लीनियर इक्वेशन हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, चूंकि स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन पुट कर सकते हैं, और लाइन पुट करने के बाद एक साइड पे हम प्लस वाला केस लिख लेंगे और एक साइड पे माइनस वाला केस लिख लेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर y इज इक्वल टू 11 और प्लस 9/4। ठीक है, तो एक साइड पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 11 माइनस 9/4। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो एक साइड पे मैंने प्लस लिख लिया है और एक साइड पे मैंने माइनस लिख लिया है। अब दोनों केसेस को सोल्व कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, और 4 नीचे वैसे का वैसे। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, कटिंग हम इसकी कर लेंगे 2 पे 4 पे कर लेते हैं, 4 1 4 एंड 4 5 20। तो ये रह गई हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 5/1 तो नीचे हम 1 नहीं लिखते। अगर इसको सोल्व करें दूसरी इक्वेशन को तो ये रह जाएगा 11 से अगर 9 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 और 2/4। ठीक है, एज इट इज। अब इसकी अगर कटिंग की जाए 2 पे 2 1 2 एंड 2 टू द 4 तो y की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये दो y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अल्टीमेटली हमें चूंकि वैल्यू x की फाइंड करनी है, चूंकि वैल्यू जो हमें पास इक्वेशन दी गई थी वो x की थी, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पुट इन इक्वेशन 2 के ये वाली वैल्यू है, इसको तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, और इस वाली वैल्यू को भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। और इक्वेशन 2 में पुट क्यों करना है, चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, तो जरा प्रीवियस में अगर हम जाएं तो हमें इक्वेशन जो दी गई थी वो हमें x वेरिएबल में थी, तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड हो सकती है यहाँ से इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है तो इसमें हमें y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये इक्वेशन 2 में लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको माइंड में रखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, और इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली वाई की प्लेस पे। तो फिर एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा हमारे पास वैसे का वैसे इज इक्वल टू वाई, तो वाई की प्लेस पे हम वाई की ये वैल्यू पुट कर देंगे 5। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमने इक्वेशन 2 में y की ये वैल्यू पुट करनी है, और इक्वेशन 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई। ये है तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, एंड y की प्लेस पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी होती है। ठीक है, y की वैल्यू है 1/2। y की वैल्यू इसलिए पुट करनी है क्योंकि y को खत्म करना है। y तो हमने खुद से लेट किया था, जो खुद से लेट किया तो उसको फिर एंड पे जाके खत्म कर देना होता है, ताकि जो वेरिएबल x ओरिजिनल वेरिएबल था इसी में हमें वैल्यू मिल जाए। तो अब ये x के में इक्वेशन बन गई है, ये भी x में इक्वेशन बन गई है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट टेक करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लिया, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अदरवाइज वैसे आप स्क्वायर रूट टेक कर सकते हैं। ये प्लस माइनस दो साइन भी साथ लगाते होते हैं, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, ठीक है, 5 √5। ठीक है, एक तो दो वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हैं, एक +5 और एक -5 x की। सिमिलरली इसको भी सोल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम इसका भी स्क्वायर रूट टेक करना पड़ेगा दोनों साइड का, 1/2 का भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन भी लगाते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये फाइंड नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई मजीद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट ना रहे, ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस एज इट इज ये 1/2 है। ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर रैशनल बनाना है तो फिर इसी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और इसी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 रहेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो ये प्लस माइनस साथ मैं वैसे के वैसे एंड तक लिखता जाऊंगा और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी ऊपर तो अंडर रूट 2 वैसे रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हम आ जाएगा हमारे पास 2। तो आप देखें तो डिनोमिनेटर जो है ना वो रैशनल बन चुका है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास ये हो चुकी हैं प्लस माइनस में और दो वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, तो ये है हमारी 4 वैल्यूज। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास 2x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर और -4। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमें एक स्टेप में एज इट इज लिख देना होता है। 2x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -4। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है चूंकि इसकी डिग्री 4 है, तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए हमने पहले क्वेश्चन में सीखा है कि जो कम डिग्री वाली जो वैल्यू होती है, यानी कि डिग्री जिसकी कम होती है, वो ये है एक्स का स्क्वायर, इसे हमने लेट कर लेना होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आएगी तो आपने कम डिग्री वाली जो है ना टर्म है इसको लेट कर लेना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको वाई के बराबर लेट करके आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 1 या जो भी ए बी सी रख दें और इस इक्वेशन का नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर तो वाई के बराबर है, फिर हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमें दोनों साइड का स्क्वायर ले लेना होता है। स्क्वायर इसलिए लेना होता है ताकि दूसरी टर्म भी जो मैक्सिमम टर्म है उसकी वैल्यू भी बन सके। ठीक है, दोनों साइड का हमें इसका भी स्क्वायर टेक कर लिया, इसका भी स्क्वायर टेक कर लिया। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 और ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन का भी हम नाम कोई रख सकते हैं और इस इक्वेशन का नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, जो भी नाम ABC आप रख सकते हैं। अच्छा अब देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 पे और इक्वेशन 3 पे गौर करें, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बन चुकी है और x4 की वैल्यू भी बन चुकी है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम y लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे y लिख सकते हैं और जो x4 है इस 4 की जगह पे हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, 4 की जगह पे y स्क्वायर लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसीलिए हमने ये प्रोसीजर करना होता है कि छोटी टर्म को लेट करें, उसका स्क्वायर लें, फिर वो स्क्वायर ओपन करें तो वो दोनों वैल्यूज जो है ना इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमने यहाँ लिख लिया पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इक्वेशन 1 अगर देखें तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1 2x रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 ये 2 मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4 और x की पावर 4 जो है वो किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, तो मैं फिर यहाँ पर y स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इज इक्वल टू ये एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 9 वैसे लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर है वाई के, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये -4 वैसे रह जाएगा। तो अब अगर इस इक्वेशन पे आप गौर करें, ये जो नई इक्वेशन हमने हमारे पास बनी है वैल्यूज पुट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक हो गई है। ठीक है, अब इसमें डिग्री स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाती है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी होती है फिर हमने इसको जरा लिख लेना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2y स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये 9y को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -9y और 4 को भी जब लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू रह जाएगा 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, आप जो सा मर्जी मेथड लगा सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उसी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -9 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना होता है फार्मूला और फार्मूले में कर देनी होती है वैल्यूज पुट। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू लिखेंगे, चूंकि इक्वेशन y वेरिएबल में है तो हमें लिखना है y इज इक्वल टू, तो फार्मूला होता है -b और फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस और अंडर रूट लिखते हैं, अंडर रूट हम लगाते हैं b स्क्वायर -4ac। ठीक है, ओवर 2a।
तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में यानी कि 1.2 एक्सरसाइज में आप इस फार्मूले को सीख चुके हैं, फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। फिर हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देनी होती है जो हमने फाइंड की है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये y रह जाएगा हमारे पास एज इट इज, और थोड़ा अच्छा अब ये y रह गया एज इट इज और इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा और b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है -9। यहाँ पर -9 पुट करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ये प्लस माइनस एज इट इज, और स्क्वायर रूट का साइन वैसे का वैसे पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर वैल्यू पुट होगी b, तो b की वैल्यू हमारे पास -9 है, -9 पुट करेंगे, स्क्वायर वैसे रह जाएगा, ठीक सिमिलरली आ जाएगा नेक्स्ट -4 और 4 के बाद a की वैल्यू हमारे पास है ये 2, यहाँ 2 पुट करेंगे और उसके बाद आ जाएगा c, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 पुट करेंगे ओवर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2a, तो 2 वैसे रहेगा और a की वैल्यू पुट हो जाएगी, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसको कर लेना होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने पुट की है इनको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास रह गया एज इट इज और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया 9, ये प्लस माइनस एज इट इज और स्क्वायर रूट हमें लगाना है वैसे का वैसे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद ये 9 का स्क्वायर अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा 81, स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा और ये माइनस अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखना, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा अपनी प्लेस पे। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 टू द 8 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ओवर फ्रैक्शन हमें लिखना है और नीचे आ जाएगा 2 टू द 4। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे जब तक ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो जाता। 9 एज इट इज आ गया, फिर प्लस माइनस एज इट इज और 81 से अगर 32 माइनस करें तो 81 से जब 32 मैंने माइनस किया तो 49 आ गया, मैंने यहाँ 49 लिख लिया है, ओवर 4 आ जाएगा, नीचे 4 वैसे लिख लेंगे, ये y एज इट इज रह गया हमारे पास और 9 है यहाँ पर, ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा और 49 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय ये जो 4 है ये रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो आप देखिए कि काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो गया है। तो जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन पुट करते हैं, लाइन पुट करने के बाद हमने दो अलग-अलग केसेस बना लेने होते हैं। ठीक है, एक हमें लिख लेना है एक साइड पे प्लस वाला केस, यानी कि y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 9 प्लस ये 7 ओवर 4 लिखेंगे और एक साइड पे लिखेंगे y इज इक्वल टू ये 9 माइनस 7। ठीक है, 9 माइनस 7 ओवर 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस लिख लिया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकेंगे, यहाँ पर है हमारे पास y, तो 9 प्लस 7 जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 16/4। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो इनकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग हम कर लेते हैं, ये 4 की 4 1 द 4 एंड 4 4 द 16, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है 4। ठीक है, नीचे 1 है तो 1 हम नीचे नहीं लिखते, यहाँ पर हम ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा 2/4। तो अब अगर इसकी हम कटिंग करें 2 पे तो 2 1 द 2 आ जाएगा एंड 2 2 द 4, तो 1/2 रहेगी हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऊपर 1 आएगा तो लिखेंगे, नीचे 1 आएगा तो हम नहीं लिखते। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। तो देखें बच्चों, ये y की दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन दी गई है वो हमें y वेरिएबल में नहीं दी गई, वो हमें x वेरिएबल में इक्वेशन दी गई है। तो फिर हमें क्या करना होता है, तो फिर हमें ये करना होता है कि ये जो y की दोनों वैल्यू हैं इसको पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ भी लिख लिया पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ भी लिख लिया पुट इन इक्वेशन 2 के इन दोनों को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। और इक्वेशन 2 में पुट क्यों करना है ये जरा देखिए, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर जहाँ से हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था, तो ये देखिए कि हमने y इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो फिर जहाँ से हमने y इंट्रोड्यूस करवाया था वहां से हमने y की दोबारा वैल्यू पुट कर देनी है ताकि y को खत्म किया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो तो x वेरिएबल में थी और उसकी डिग्री 4 थी, तो हमारे पास 4 वैल्यूज फाइंड होंगी x की। तो यहाँ हमने y चूंकि इंट्रोड्यूस करवाया था तो इसलिए y को यहाँ पुट करके y खत्म कर देंगे ताकि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ सकेंगी। तो y ये है इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये माइंड में रखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर हमने लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हम यहाँ पर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसमें हमने कर देनी है वैल्यूज पुट, तो एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा वैसे का वैसे एंड y, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर मैं y की प्लेस पे लिख दूंगा 4, यहाँ पर भी यहाँ भी पुट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा वैसे का वैसे एंड वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर किसके सॉरी ये अकेला y है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको स्क्वायर को खत्म कर दें, तो अकेला y है तो y की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2। ठीक है, इक्वेशन 2 जो थी वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था। अच्छा, एक्स स्क्वायर वैसे y की वैल्यू पुट हो गई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वैसे y की वैल्यू पुट हो गई, तो अब हमारे पास इक्वेशन जो बन चुकी है वो x में है, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है,
तो यहाँ पर भी और स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर आपने दो साइन लगाने हैं। तो ये दो वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं x की। सिमिलरली यहाँ से फाइंड करते हैं, तो फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट टेक करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2, और इसका भी हम स्क्वायर रूट टेक कर सकते हैं। प्लस माइनस दो साइन लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाते। अगर फर्दर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो पार्ट 1 में हमने सीखा है, नीचे से अगर डिनोमिनेटर से इस स्क्वायर रूट को खत्म करें तो आंसर आता है हमारे पास √2/2। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो ये सिंप्लीफिक कैसे आता है, तो ये पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं। ठीक है, या आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें, 1/√2 पुट करें तो बराबर का बटन दबाएं तो आपके पास ये आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस दो साइन साथ वैसे लगा देने हैं। तो ये है हमारे पास चार वैल्यूज, दो वैल्यू ये हैं x की और दो x की वैल्यूज ये हैं। ओके, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। 5x रेज टू द पावर 1/2 है इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख देना होता है एक स्टेप में। तो 5x रेज टू द पावर 1/2 एज इट इज इक्वल टू 7 एंड x रेज टू द पावर 1/4 माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिख ली। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने इस इक्वेशन को बनाना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना होता है, ये सेकंड डिग्री नहीं है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाने के लिए हमने सीखा है पहले दो क्वेश्चन सोल्व करके कि जो छोटी वैल्यू होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको लेट कर लेते हैं y के बराबर। तो अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं कि ये छोटी वैल्यू है, 1/2 छोटी वैल्यू कंसीडर करके इसको लेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये छोटी वैल्यू नहीं है, बल्कि ये है छोटी वैल्यू। ठीक है, 1/4 कम होता है 1/2 से। ठीक है, ये माइंड में रखें कि 1/4 जो है ये लेस होता है 1/2 से। ठीक है, 1/2 बड़ी वैल्यू होती है। क्यों, इसकी वजह क्या है, ये जरा मैं आपको जरा बता दूं। ठीक है, तो अगर सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक चीज है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि पिज्जा ही है, तो इसका मतलब है कि हमने करने हैं एक पिज्जे के 4 टुकड़े। ठीक है, एक पिज्जे के 4 टुकड़े करने हैं। तो एक पर्सन को ये 1/4 का मतलब है एक पर्सन को एक टुकड़ा दो। तो फिर एक पर्सन के हिस्से में तो ये बस इतना हिस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब है 1/2, तो मतलब एक पिज्जे के दो टुकड़े करो। तो फिर देखें कि यहाँ पर अगर एक पिज्जा हो हमारे पास सेम उसी तरह का उतना ही बड़ा, और उसके हम दो टुकड़े करें, तो ठीक है 1/2 का मतलब है कि एक पर्सन को ये टुकड़ा दे दो। तो ये टुकड़ा ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1/2 का मतलब ये है दो हिस्से करने हैं, और 1/4 का मतलब है एक चीज के चार हिस्से करने हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 1/4 छोटी वैल्यू होती है, 1/2 जो है ना ये बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर फिर हमें करना क्या होता है कि क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इसी को लेट करना होता है। ठीक है, ये बात माइंड में रखें। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट, एंड ये लिख लेते हैं x रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने लेट करने के बाद इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते होते हैं 1, और इस इक्वेशन का नाम हमने रख लिया 2। अब उसके बाद हमने इसका लेना होता है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर टेक कर सकते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू भी बन सके। तो जब हमने इसकी x की पावर 1/4 है और इसका ले लिया स्क्वायर, और इज इक्वल टू y है, तो इसका भी हम स्क्वायर टेक कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये 2 जो है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस 2 की कटिंग करें 2 1 2 एंड 2 2 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास यकीनी तौर पे x की वैल्यू बच जाएगी। x की वैल्यू ये 1/2 बचेगी। ठीक है, तो 1/2 बचेगी इज इक्वल टू y का आ जाएगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का नाम हमने रख लेना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पर देखें कि ये x की 1/4 है, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, और x की 1/2 जो है इसकी जगह पे y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने करना क्या है कि ये 1 एंड 3 वाली, सॉरी 2 एंड 3 वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इस इक्वेशन 1 में कर देनी है पुट। तो पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये वाली इक्वेशन 1 है तो ये 5 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, 5, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है x रेज टू द पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 जो है वो y स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख लेना है y स्क्वायर। ओके, एंड इज इक्वल टू ये रह जाएगा 7। ठीक है, ये 7 एज इट इज, और x रेज टू द पावर 1/4 है, तो 1/4 किसके बराबर है, y के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y, एंड ये -2 वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो अब जब इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो फिर इक्वेशन 1 को अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास बन चुकी है, ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर बन गए, तो स्क्वायर जो होता है फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो बना सकते हैं। ठीक है, 5y² और ये 7y को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7y, और 2 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू रह जाएगा फिर 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बन जाती है तो फिर आप इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फार्मूले से सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें इसको, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तीनों मेथड आप सीख चुके हैं, चूंकि फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर 1.1 एक्सरसाइज में सीखा है और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने 1.2 एक्सरसाइज में सीखा है। तो जो सा मेथड आपको ईजी लगता है आप वो अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है। पहले दो पार्ट मैंने फार्मूले से सॉल्व किए हैं, तो ये मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूँ सॉरी फैक्टराइजेशन से। ये 5 स्क्वायर वैसे रह जाएगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 5y और फिर लिखना है -2y और एंड पे जो 2 है ये रह जाएगा एज इट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा हुआ है तो आप यकीनी तौर पे समझ गए होंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन हुई है, ठीक है। जो -5 -2 ये -7 ही हो जाता है और इनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर बनता है जो एक्सट्रीम को करने से बनता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अच्छा, तो अब फैक्टराइजेशन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो फिर इन दोनों से कॉमन निकाल लेना होता है। तो 5y कॉमन आएगा यहाँ से, जब 5 कॉमन y कॉमन तो बाकी बचेगा y -5 कॉमन y कॉमन यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर फिर y बचेगा और ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस हो तो आगे वाला साइन चेंज होता है, 2 कॉमन चला गया तो फिर यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में तो दोनों ब्रैकेट में से जब सेम आ जाए तो एक ब्रैकेट लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज लिख लेते हैं 5y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर आपने यहाँ पर एक दरमियान में लाइन पुट करनी होती है। लाइन पुट करने के बाद आपने दो केस को लहदा कर लेना होता है, ठीक है। तो एक साइड पे आपने लिख लेना है ये y -1 और इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखना होता है और लिखेंगे 5y -2 और इसको भी 0 के इक्वल लिखना है। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, y की ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो 5y तो एज इट इज और 2 राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस एंड y की अगर अगेन वैल्यू फाइंड करें तो ये 2 और 5 डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यू मिली है, एक y की वैल्यू 1 है और एक y की वैल्यू जो है वो 2/5 है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हैं। तो अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो यही दो y की वैल्यू आपको मिलेगी और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो तब भी यही दो वैल्यू आपको मिलेंगी। तो जो सा मर्जी मेथड आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो चुकी है, तो हमने फिर क्या करना होता है, पहले दो क्वेश्चन में आपने सीखा है कि इनको हमने पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो पुट इन इक्वेशन 2 यहाँ भी मैंने लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है जरा देख लेते हैं। हमने यहाँ स्टार्ट में लिखी थी, अच्छा ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है x रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। x की 4 ये है यहाँ पर x रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं x रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने कर देनी है वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के क्यों करनी है ये आप पहले दो पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसलिए पुट करनी होती है क्योंकि इक्वेशन हमारे पास x वेरिएबल में है तो फिर x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, किसी और वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो फिर ये x रेज टू द पावर 1/4 हमारे पास रह जाएगा वैसे, और y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमने पावर 1/4 तो खत्म करना है, तो 1/4 को खत्म करने के लिए हमें पावर 4 टेक करनी पड़ेगी दोनों साइड की, ठीक है। तो ऐसे पावर 4 दोनों साइड की ले सकते हैं, ठीक है। तो एक पावर दोनों साइड पे लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x रह जाएगा। 1 की जो भी पावर होगी उसने तो 1 का 1 ही रहना है, 1 की पावर 4 हो 5 हो जो भी हो। तो x की वैल्यू एक तो हमें मिल गई है 1, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ये x की पावर 1/4 तो रह गई वैसे की वैसे और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू है 2/5, ठीक है। तो ये आ गया 2/5, ओके। तो अब ये 1/4 है, इस 1/4 को खत्म करने के लिए हमें पावर 4 टेक करनी पड़ेगी। दोनों साइड पे हम पावर 4 ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी पावर 4 ली और राइट साइड पे भी आपने क्या करना है कि पावर 4 टेक करनी है। ये 4 तो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x और राइट साइड पे आपके पास बचेगी जो वैल्यू, तो ये 2 की पावर 4 भी है और 5 की पावर 4 भी है। 2 की पावर 4 क्या बनेगी, ये बनेगी 16, ठीक है। 2 की पावर 4 से मुराद है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 बन गया ऊपर। और नीचे 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 5 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625, ठीक है। तो एक x की हमें ये वैल्यू मिली है और एक x की हमें ये वैल्यू मिली है, तो ये दो वैल्यूज हैं x की, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमें एज इट इज यहाँ नीचे उतार लेना होता है, x रेज टू द पावर 2/3 एंड प्लस आ गया हमारे पास 54 इज इक्वल टू आ जाएगा 15, 15 रेज टू द पावर आ जाएगा x, सॉरी x की पावर 1/3 आ जाएगा, ओके।
तो इस इक्वेशन को लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना होता है, जैसा कि प्रीवियस 3 पार्ट में हम सीख चुके हैं कि छोटी जो वैल्यू होती है, ये छोटी वैल्यू है, इसको हमने लेट कर लेना होता है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं y के बराबर, तो x की पावर 1/3 है, तो इसे हम कर लेते हैं y के बराबर। तो y के बराबर लेट करने के बाद हमने नाम रख लेना होता है, इस इक्वेशन का नाम 1 रख लिया, इस इक्वेशन का नाम हमने 2 रख लेना होता है, फिर इसका लेना होता है स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो स्केयर दोनों साइड पे ले लेना है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब लेफ्ट साइड पे स्केयर लेंगे तो x की पावर 1/3 है, इसका हमने स्केयर लेना है, और राइट साइड का भी स्केयर लेना है। ठीक है, तो जब इस स्केयर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बचेगी x की पावर, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू रह जाएगा y का स्केयर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशन का नाम हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो अब जो x की पावर 2/3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास बन चुकी है वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और x की पावर जो 1/3 है ये y के बराबर है, यहाँ पर हम y पुट कर सकते हैं, ताकि इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाए। ओके, तो यहाँ हमने लिख लेना है पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ताकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाए। तो x रेज टू द पावर 2/3 है, तो इसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस ये 54 एज इट इज आ जाएगा अपनी प्लेस पे। ठीक है, और इज इक्वल टू है हमारे पास ये 15 मैं वैसे लिख रहा हूँ, और उसके बाद है x रेज टू द पावर 1/3। तो 1/3 किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पर y लिखना पड़ेगा। तो अब आप गौर करें तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है नई वैल्यूज पुट करने के बाद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, 15y को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा -15y, और उसके बाद ये 54 अपनी प्लेस पे वैसे रहेगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, फिर हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी फार्मूला लगा लेते हैं, जो सा मर्जी मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और वो है -15। ठीक है, और c की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट है 54। ओके, ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड कर लेनी है, फिर हमने यहाँ पर लिखना होता है फार्मूला, और फार्मूले में कर देनी होती है वैल्यूज पुट। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है y इज इक्वल टू -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट आपने लगाना होता है, और फिर लगाना होता है b स्क्वायर -4ac ओवर लगाना होता है 2a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने करनी होती है वैल्यूज पुट, वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड की है, ये वाली a b c की वैल्यू। तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, y इज इक्वल टू है हमारे पास ये माइनस एज इट इज रह जाएगा, और b, तो b की वैल्यू है -15, यहाँ पर लिख लेंगे -15 स्क्वायर, और प्लस माइनस ये एज इट इज रह जाएगा, और उसके बाद हमें ये लगाना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाने के बाद b की वैल्यू -15 अगेन पुट कर देंगे, और ये स्क्वायर वैसे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आ जाएगा -4, 4 के बाद a की वैल्यू है हमारे पास 1, 1 पुट करेंगे, एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये c, तो c की वैल्यू है 54। ठीक है, ये वैल्यूज पुट हो गई, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, और 2 के बाद a, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको कर लेना होता है सिंप्लीफिकेशन। y एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 15, ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और हमें लगाना है यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाने के बाद 15 का स्क्वायर फाइंड कर लेना है। 15 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। ठीक है, या आप 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और स्क्वायर जो इस माइनस को खत्म कर देगा, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 54 के साथ, तो 4 4 द 16 हो जाएगा, 6 1 कैरी, और 4 5 द 20, 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये 216, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 2 1 द 2, 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास ये 15, और 15 एंड प्लस माइनस अंडर रूट, ये 225 में से 216 अगर माइनस करें तो 9 आंसर रहेगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें मजीद इसका स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 15 रह जाएगा, एंड प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा ओवर 2 वैसे का वैसे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो फिर हमने यहाँ पर लगा लेनी होती है एक लाइन। लाइन लगाने के बाद हमने दो केस सेपरेट सेपरेट कर लेने हैं, एक प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस, दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो एक साइड पे हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू ये 15, 15 प्लस 3 ओवर 2 आ जाएगा, और एक साइड पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 15, 15 के साथ आ जाएगा -3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 15 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 ओवर 2,
तो जब इनकी कटिंग करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 y की वैल्यू हमारे पास 9 बचेगी। जब इस यहाँ से वैल्यू अगर y की फाइंड करें तो 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 नीचे वैसे का वैसे है। जब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये दो y की वैल्यूज हमारे पास बन चुकी हैं। हमने y की वैल्यू फाइंड करने के बाद वैल्यू फाइंड करनी होती है x की, क्योंकि इक्वेशन जो हमें दी जाती है वो x में दी जाती है, y तो हम खुद से लेट करते हैं। तो फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, इसको भी इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, इसे भी इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। ओके, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करना है। और इक्वेशन 2 देख लेते हैं कि इक्वेशन 2 हमारी कौन सी है, जो हमने स्टार्ट में लेट की थी। ठीक है, जो हम खुद से लेट करते हैं और उसमें फिर दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये थी हमारी इक्वेशन 2, एक्स रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। चूंकि ये हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया था, खुद से लेट किया था, और इसको दोबारा रिवर्स करना होता है, यानी कि वाई की वैल्यू पुट कर देनी होती है जो हमने फाइंड की है। तो ये इक्वेशन माइंड में रखें, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं x की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। ये है इक्वेशन 2, और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो जो दो वैल्यू हमारे पास मौजूद है हमने पुट करनी है। ये x की पावर रह जाएगी हमारे पास 1/3 एज इट इज, और इज इक्वल टू वाई, तो y की प्लेस पे लिखना पड़ेगा 9। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये x की पावर रह जाएगी 1/3 एज इट इज, और इज इक्वल टू वाई है, तो y की प्लेस पे लिखना पड़ेगा ये 6। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ये 1/3 है, तो 1/3 को खत्म करना है। तो 1/3 खत्म तभी होता है जब हम दोनों साइड पे इसकी पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो पावर 3 यहाँ से टेक कर लेते हैं, और 9 की पावर भी 3 टेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे 3 ले सकते हैं पावर, जो पावर हमें चाहिए दोनों साइड पे टेक कर सकते हैं, नो इशू। तो अब ये जो 3 है, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू ये 9, 9 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो 9 9 का बनेगा 81, और 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रहेगा 729। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 729, चूंकि 9 की पावर 3 है, 9 9 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमें क्या करना है कि ये 1/3 को खत्म करना है। तो 1/3 को खत्म करने के लिए 3 पावर लेनी पड़ेगी दोनों साइड पे। तो जो भी पावर हमें चाहिए वो दोनों साइड पे टेक कर सकते हैं, तो इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास x और 6 की पावर 3। तो यानी कि जैसे 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 6 का हो जाएगा 36, 36 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास 216, 216। ठीक है, तो 6 की पावर 3 216 आ गया। तो ये x की एक वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है, और एक वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हुई है x की। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया बच्चों पार्ट नंबर 5 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन को एक स्टेप में एज इट इज लिख देना होता है। 3 एक्स की पावर -2 है, प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 8, एंड एक्स की पावर है -1। ठीक है, तो एज इट इज लिखने के बाद फिर हमें करना होता है लेट, और लेट हम कर लेते हैं इस केस में ये वाली जो वैल्यू एक्स की पावर -1 है इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स की पावर -1 को y के बराबर लेट करते हैं। लेट करने के बाद हमने नाम रख लेना होता है, इसी इक्वेशन का नाम सपोज दैट हम 1 रख लेते हैं, और इसका नाम हम इक्वेशन 2 रख लेते हैं। और उसके बाद हमें लेना होता है इसका स्क्वायर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास एक्स की पावर ये 2 1 2 -2 हो जाएगी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का नाम हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास दो वैल्यू बन चुकी हैं। एक्स की पावर जो -2 है, तो इसकी प्लेस पे हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो एक्स की -1 है इसकी प्लेस पे हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास इसमें हमने कर देनी है वैल्यूज पुट, और यहाँ पर आ जाएगा ये 3 है, स्टार्ट में 3 एज इट इज रह जाएगा, और उसके बाद आ रहा है एक्स की पावर -2, तो एक्स की पावर -2 जो है वाई स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर, एंड प्लस 5 एज इट इज रह जाएगा, एंड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8, और 8 में x की पावर -1 और x की पावर -1 y के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y। ठीक है, तो ये जो नई इक्वेशन हमारे पास बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि इसकी डिग्री 2 हो चुकी है। ठीक है, तो 3y स्क्वायर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, 8y इधर आगे हो जाएगा -8y और +5 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे इसको फार्मूले से सॉल्व कर लें। जोन सा मेथड आपको इजी लगता है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास दो वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार कभी कौन सा मेथड कभी कौन सा लगा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और 1.2 और 1.1 आप सीख लीजिए ताकि ये मेथड जो है ना आपके क्लियर हो जाए। ठीक है,
अच्छा उसके यहाँ पर अगर फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 3y² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5y और फिर हमें लगाना पड़ेगा -3y और एंड पे +5 जो है ना वो रह जाएगा एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो चुका है, चूंकि 5 और 3 को ऐड करेंगे तो -8 होगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने से भी 15 बनता है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमें क्या करना होता है, पहले 2 से कॉमन निकाल लेना होता है। यहाँ पर आ जाएगा 3y कॉमन, फिर 3 कॉमन, y कॉमन, तो 1y बचेगा माइनस यहाँ पर y तो कॉमन जाएगा, बाकी 5 बचेगा, सॉरी 3y कॉमन दोनों में से नहीं आ रहा। ठीक है, 3y कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने रेज कर दिया, तो अकेला y कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 इधर है तो यहाँ तो नहीं है ना, इसलिए 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये y अकेला कॉमन है। ठीक है, तो y अकेला कॉमन अगर ले लें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3 और साथ एक y बचेगा, यहाँ पर ये -5 आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ से कॉमन अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, 3y रहेगा। फिर वैसे का वैसे ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस हो तो आगे वाला साइन चेंज होता है, और 1 अगर 5 को 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो 5 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम रहनी चाहिए और ब्रैकेट सेम है, तो जब ब्रैकेट सेम हो तो फिर हम एक ब्रैकेट लिख लेते हैं 3y -5 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखते हैं, ये y है और ये -1, ये लिख लिया, इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर हम एक लाइन दरमियान में पुट करके दो अलग-अलग केसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो एक साइड पे हमने लिख लेना है प्लस वाला केस, सॉरी ये ब्रैकेट भी लिख लेनी है, 3y -5 इज इक्वल टू 0 लिखना है, और फिर ये जो y -1 है इसको भी 0 के बराबर लिखना है। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें 3y और ये 5 इधर आगे हो जाएगा प्लस, और फिर 3 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो y इज इक्वल टू रह जाएगा 5। ठीक है, तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो 1 इधर आके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं या फार्मूले वाला मेथड लगाएं तो आपके पास यही y की दो वैल्यू आएंगी, एक 1 आएगी और एक 5/3 आएगी, जो सा मर्जी मेथड इसलिए आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब y की वैल्यू फाइंड हो चुकी होती है तो फिर हमें क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इसे भी पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 में और इसको भी पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना होता है ताकि हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड हो चुके तो फाइंड हो सके। तो आप देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो हम लेट करते हैं खुद से, उसमें दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई, तो ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई। ये लिखने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसमें कर देनी होती है वैल्यूज पुट, जो हमें अभी फाइंड की है ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। तो x की पावर -1 तो रह जाएगा वैसे का वैसे इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5/3, ये वैल्यू पुट हो गई। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये इसकी पावर माइनस है, तो माइनस अगर पावर हो तो हम इसको नीचे ले आएंगे, इसके नीचे लिखा हुआ है 1 और 1 को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, जब 1 को ऊपर ले आएंगे तो x को नीचे ले आएंगे, तो नीचे आके इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है, प्लस, और इस तरीके से हम इसको पावर को प्लस कर सकते हैं और ये रह जाएगा 5/3 एज इट इज। तो अब हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस x को ले जाते हैं ऊपर, इनको दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो फिर जब इसको रेसिप्रोकल किया है तो राइट साइड को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सिमिलरली अगर इसमें वैल्यू पुट करें दूसरी इक्वेशन में, तो ये x की पावर -1 तो हमारे पास आ गई वैसे की वैसे इज इक्वल टू y, तो y की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1, और जब इसको भी पावर को प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो x की पावर नीचे आके +1 हो जाएगी और ये 1 रह जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला गया और नीचे 1 हम नहीं लिखते, और इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसके नीचे भी 1 है, नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा और नीचे 1 फिर हम नहीं लिखते। तो ये एक x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है और एक ये वैल्यू फाइंड हुई है। तो बच्चों ये 5 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं।